हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 2.2 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से जा करके देख लें। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देख लीजिए, पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किस में है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमने यहाँ पर प्रश्नावली जब 2.2 को हल कर रहे थे तो यहाँ पर आपको हम सभी नियम के बारे में बताए थे, कौन जोड़ का सहचर्य नियम होता है, कौन जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर भी हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ का जिक्र किया गया है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा फ्रेंड्स तो इतना तो जानते होंगे कि यहाँ पर ये देखिए जोड़ का साइन नहीं है बल्कि ये गुणा का साइन है। यहाँ भी गुणा का साइन है, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जोड़ का साइन है, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे ये हमारा जोड़ का क्रम विनिमय नियम नहीं होगा बल्कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम ये हमारा है चौथे नंबर। वो फ्रेंड्स कैसे होगा तो देखेंगे यहाँ पर 15 और 8 को यहाँ पर जोड़ना है, यही वाला चीज़ को बस इसको पलट कर लिखा गया 15 8 है, यहाँ इधर 8 15। आप चाहें तो 6 4 4 6 भी ले सकते हैं। इसको जोड़ने पर भी वही प्राप्त होगा जो कि इसको जोड़ने पर होगा, यानी कि फ्रेंड्स दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा जोड़ का क्रम विनिमय नियम हुआ। क्लियर है। तो ये तो प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर प्रश्न को हमने हल कर लिया है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। आगे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स जितना भी यहाँ पर दिए गए इन सभी प्रश्नों को लिखकर अपने कॉपी पर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 के दूसरा नंबर, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देख लीजिए छठा नंबर, तीसरा, चौथा जो भी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा छोटा था उसको हम नहीं लिखे हैं, उसको भी हम हल जरूर करवाएंगे। चलिए पहले दूसरा नंबर को देखते हैं। इधर फ्रेंड्स 8 + 32 है, फिर 32 + 8 है। यही प्रश्न फ्रेंड्स जस्ट अभी पहले नंबर में हल किए थे। तो बोला गया यहाँ पर उपयुक्त नियम लिखना है कि कौन नियम से ये बना है। तो यहाँ पर ये क्या था, अभी जस्ट हम निकाले थे योग का क्रम विनिमय नियम, पीछे ही फ्रेंड्स था अभी, तो बस वही लिख दीजिएगा, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने पहला को लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा देखेंगे। ये फ्रेंड्स देखिएगा, एक जब हम अभी पहला नंबर प्रश्न हल कर रहे थे तो तीसरा नंबर में यही वाला ऑप्शन था। तो इसको देखिए हम बोलते हैं क्या, जब एक बार देखिए 2 12 15 2 12 15 यही दिया गया है, एक बार लास्ट वाले को छोड़ दिया गया, पहले 2 को कोष्ठ में बंद, एक बार शुरू वाला को छोड़ दिया गया है और लास्ट में 2 वाला को कोष्ठ में बंद। तो इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। यहाँ पर लिखेंगे योग का साहचर्य नियम या फिर सहचारिता नियम, आप फ्रेंड्स कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा हल हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें आप देखेंगे तो 8 × 5 + 4 है, 8 × 5 + 8 × 4 है। कहने का मतलब क्या है, एक बार 8 से 5 में गुना, फिर प्लस का साइन, एक बार 8 से 4 में गुना किया गया है। ये फ्रेंड्स हमारा योग पर गुणन का वितरण नियम होता है। यहाँ पर लिखेंगे योग, ये फ्रेंड्स पर होगा, ठीक है, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर हल हो गया है। अब चौथे नंबर पर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। एक बार 5 × 50 है, एक बार 50 × 5 है। तो जिस प्रकार से फ्रेंड्स 8 + 32 अब 32 + 8 है, तो यहाँ पर योग का क्रम विनिमय नियम था, यहाँ पर गुना का साइन दिया गया, तो ये बस गुना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बुक आपके सामने है, यह रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में किस में शून्य निरूपित नहीं होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 10 में से 10 घटाएंगे तो 0/2, और 2 से 0 में भागा देंगे तो शून्य आ जाएगा, 2 से 0 में भागा देंगे तो शून्य आ जाएगा, 0 से 0 में गुना करेंगे तो शून्य आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स 1 में 0 जोड़ेंगे तो एक ही तो रहेगा, शून्य तो आएगा नहीं। तो वही बोला गया था कि इसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, तो सब में शून्य है, लेकिन पहले नंबर में जब 1 में 0 जोड़े थे तो इसमें शून्य नहीं था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर में आते हैं। इसमें बोला गया कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही, ये फ्रेंड्स एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर के पुष्टि करना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे पूर्ण संख्या बोला गया है, यदि 2 पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है, तो आप कहेंगे 0 से। तो चलिए यहीं पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 1 ले लेते हैं 0, उसके बाद पूर्ण संख्या ले लेते हैं 1। तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। 1 फ्रेंड्स हम ले लेते हैं 0, फिर 1 में ले लेते हैं 2, तो 0 में भी 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 या 2 ही शून्य होने चाहिए। तो फ्रेंड्स इनमें से 1 या 2 शून्य होने चाहिए। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर 1 भी शून्य रहेगा, देखिए अंक तो कुछ भी रहे,
इससे तो हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स देख लिया, अगर हम यहाँ पर 500 भी ले लेंगे, 1000 भी ले लेंगे, लेकिन जब भी आप 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। वही इसमें बोला गया था कि क्या इसमें 1 या 2 शून्य होने चाहिए, तो बिल्कुल फ्रेंड्स 1 शून्य कम से कम होने चाहिए। क्लियर है। चलिए 5वां नंबर देखेंगे। यहाँ बोला गया था यदि दो पूर्ण संख्या का यहाँ पर गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स देखेंगे, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो 1 कब होगा आप ही बताइए। जब 1 में 1 से गुना कीजिएगा तभी तो 1 आएगा। 1 में 2 से गुना कर देंगे तब तो 2 आ जाएगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तब तो 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी अगर हमें यहाँ पर गुणनफल 1 चाहिए तो हमें यहाँ पर 1 गुना 1 ही लेना होगा, तभी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1 के बराबर होगा। अगर 1 के अलावा फ्रेंड्स किसी भी संख्या के लो लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे कि 3 ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 लिए थे तो 2 आ गया था। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो इनमें से दोनों एक ही संख्या होनी चाहिए। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने चौथा 5वां दोनों को हल करवा दिया है। अब 6ठा नंबर देखेंगे। यहाँ पर वितरण विधि से फ्रेंड्स बोला गया है हल करने के लिए, तो इस 6ठे नंबर को अपने कॉपी पर समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न हमने लिखे हुए हैं, इसमें बोला गया है वितरण विधि से हल करने के लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले 638 है तो 638 यहाँ पर लिख देंगे गुना 101 को कैसे लिख सकते हैं आप। तो आप कहेंगे कि 100 जोड़ 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। 638 में 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 638 पर 00, फिर प्लस का साइन है तब प्लस। 638 में यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 638 ही आएगा। अब बस फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना, इन सभी संख्या को जोड़ देना। लास्ट में 2 जीरो है तो 38 तो रहेगा ही वैसे ही। 8 अच्छे 14 के 4 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 63 1 64 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 64,438 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 6ठा का पहला नंबर हमने यहाँ पर हल कर लिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें दूसरा नंबर को हल करना है। तो देखेंगे ये हो जाएगा 4 3 7 5 गुना 1001 को कैसे लिख सकते हैं आप 1000, आप प्लस में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। इतना में जब 1000 से गुना कीजिएगा तो 4 3 7 5 1 2 3 0। क्लियर है। प्लस फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 4 3 7 5 में 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या उतर जाएगी, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, 3 0 है तो लास्ट का 3 अंक तो वैसे ही रह जाएगा। 3 7 5 कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 4 3 7 है तो 4 3 7 यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलेंगे तीसरा नंबर की ओर। यहाँ पर 734 गुना यहाँ पर 25 है तब 25 को आप क्या लिख सकते हैं 20 जोड़ 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 20 से गुना करना होगा तो देखिए 0 को 0 रहने दीजिए। अब 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6 और 7 दूनी के 14। प्लस में 5 से गुना कीजिए, 5 चौके हो जाएगा 20, 5 या 15, 16 17, 7 5 35, 1 हो जाएगा 3670। ठीक है। अब इसको भी यहाँ पर ऐड कर देना है। 0 0 है तो 0 ही रहेगा। 8 7 15 के 5 हो जाएगा। 6 6 12 1 यहाँ पर 13 हो जाएगा। और 4 3 7 1 बाकी 8 हो जाएगा। 1 का 1 रहेगा। इसको जोड़ने पर 18,350 ये फ्रेंड्स 350 प्राप्त होता है। इस प्रकार से तीसरा हल हो गया है। और चौथा नंबर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें 3 1 7 5 गुना यहाँ पर 125 है तो आप चाहें इसको तो देखिए एक तो 100 अब प्लस 25 में डायरेक्ट छोड़ यहाँ फ्रेंड्स तोड़ सकते हैं, लेकिन जब 25 में यहाँ पर तोड़िएगा तो गुना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए इसको 20 और जोड़ 5 में तोड़ लेंगे। ठीक है, 3 बार गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 से गुना करेंगे तो 3 1 7 5 00 आ जाएगा। 20 से गुना करेंगे तो 0 रहने दीजिए और 2 से कर दीजिए। 5 दूनी के 10 हो जाएगा यहाँ पर, 7 दूनी के 14 1 15 हो जाएगा, 2 1 3 और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 5 से गुना कीजिए, 5 5 के यहाँ पर फ्रेंड्स 25 हो जाएगा। क्लियर है। फिर 7 5 35 36 37 हो जाएगा, हाथ में 3 हो जाएगा, 5 या 3 8 हो जाएगा और 5 या के 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो जब सभी को जोड़िएगा तो 3 9 6 8 7 5 आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने चौथा नंबर को भी हल कर लिया है। अब ये फ्रेंड्स 5वां नंबर हम ऊपर लिखे हुए हैं, अब इसको हल कर लेंगे। तो पहले 608 को 608 रहने देते हैं और 35 को फ्रेंड्स हम यहाँ पर 30 जोड़ 5 के फॉर्म में यहाँ पर तोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखिए 30 से गुना करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, 8 या के 24 हो जाएगा और 6 या 18, प्लस 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 6 से 5 में करेंगे गुना तो 30 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़िएगा तो 212 80 यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5वां नंबर भी हल कर दिया, यानी कि फ्रेंड्स 6ठा का 5वां प्रश्न हमने हल कर लिया है। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, ये रहा 7वां नंबर। इसमें बोला गया निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाना है। 1 में यहाँ पर 8 से गुना किया था 8, अब 8 में 1 जोड़े हैं तो 9, फिर 1 2 यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या समझना है, 1 है फिर 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है,
तो आगे यहाँ पर क्या लिखिएगा 1 2 3 4 5। फिर आगे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। गुना तो सभी में 8 ही से किया गया है, इसमें तो चलिए कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए ऐड क्या किया गया 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो आगे यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 5। फिर आगे ऐड क्या करेंगे तो 6। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 8 7 6 5। आगे क्या लिखेंगे 9 8 7 6 5 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे तो नीचे क्या बोला गया है, क्या आप सोच सकते हैं कि यह प्रतिरूप किस आधार पर काम करता है। संकेत में दिया गया है 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 दिया गया है तो 1 2 3 4 5 को पाए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 को 1, फिर 3 को 1, फिर 2 को 1, फिर 1 1। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 अगर ले करके यहाँ पर समझाइएगा। इसे 1 से 6 तक लिखें तो 1 भी 6 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 1 5 बार लिखेंगे, इधर 5 है 1 2 3 4 5। फिर 5 के बाद 4 है 1 2 3 4। उसके बाद 3 है तो 1 2 3। फिर उसके बाद 2 है तो 2 बार 1, फिर 1 है तो 1 बार 1। अब इन सभी को जब जोड़िएगा आप तो 1 2 3 4 5 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर संकेत में दिया गया था, जिसको कि हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको अच्छे से समझा दें। चलिए अब आगे देख लेते हैं कब शेष प्रश्न अब है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तब यहाँ पर हमारा कोई भी प्रश्न नहीं बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज हमारा यहाँ पर प्रश्नावली जो 2.3 था वो पूरा का पूरा हमने हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगी, आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ सुझाव देना हो, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स जो आपको समझ में नहीं आती हो, वीडियो को रिपीट करके देखें, फिर भी समझ में ना आती हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। हम फ्रेंड्स इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे कल प्रश्नावली 2.4 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार प्रश्नावली 2.4 को जरूर से देख कर आएँ, ताकि कल जब हम आपको बताएं तो आप अच्छे से समझें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल।